अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले एक सप्ताह से एक ऐसा मुद्दा है जो बड़ा सुर्खियों में है, लेकिन राजनीतिक कारणों से उस पर चर्चा कम हो पाई है। वो है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए 6 लाख से अधिक टीचर, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की ऑनलाइन हाजिरी का मुद्दा। टीचर कह रहे हैं ऑनलाइन नहीं हाजिरी दे सकते और सरकार डिपार्टमेंट आमादा है, हाजिरी तो ऑनलाइन ही होगी। अब इस विषय का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब तक संपूर्ण बहिष्कार टीचरों ने कर रखा है, लेकिन ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार ने अपने पैर वापस नहीं लिए हैं और टीचर्स भी सामने हैं। झगड़ा बढ़ गया है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के हालात वैसे भी आप सभी को पता है कि इस प्रदेश में शिक्षा का स्तर कितना दिनों दिन बदतर रहा है और बदतर होता भी जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लें, पढ़ाई की व्यवस्था भी देख लें। दरअसल इस पूरे डिपार्टमेंट को, बेसिक एजुकेशन को, कभी भी सरकारों की प्रायोरिटी में नहीं रहा है। अब सरकार इसमें सुधार चाहती है। मौजूदा सरकार इसको हाईटेक करना चाहती है और विशेष तौर पर टीचरों को कंट्रोल भी करना चाहती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं और हमने दूसरे राज्यों से सीखा भी नहीं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए। उनमें एक इनोवेटिव आइडिया ये है कि जितने भी शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हैं, अनुमान है कि इनकी तादाद उत्तर प्रदेश में 6,09,000 के आसपास है। 6,09,000। अब सरकार चाहती है कि स्कूल सुबह 8 बजे से शुरू होता है तो मास्टर साहब और बाकी लोग 7:30 बजे सुबह या 7:45 बजे अधिकतम विलंब तक डिजिटल सिग्नेचर करें और इसके लिए बाकायदा टैब भी उपलब्ध कराए गए हैं जो बाकायदा GPS इनेबल्ड है और सिर्फ उसी पर्टिकुलर लोकेशन से वो हो सकता है। और जब स्कूल का समय ख़त्म हो उसके बाद भी एक डिजिटल अटेंडेंस होगी। ये इस बात को इंश्योर करेगा कि टीचर स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं, बाकी स्टाफ गया है या नहीं गया है। अब इसके 2 पहलू हैं, वो दोनों पहलू आपके समक्ष रखता हूँ, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक पहलू सरकार का है, सरकार यानी बेसिक शिक्षा विभाग। हालांकि इस डिपार्टमेंट के पास फुल टाइम कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है और फुल टाइम कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी नहीं है, पार्ट टाइम में चल रहा है। एक जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनके पास 5-6 विभाग हैं। होम डिपार्टमेंट में बहुत विभाग हैं, वित्त भी है, तो ये भी एक उनके पास विभाग है। और इस डिपार्टमेंट के पास कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है, राज्य मंत्री लगे हुए हैं, स्वतंत्र प्रभार वो काम देख रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक नया पद क्रिएट किया है, डायरेक्टर जनरल एजुकेशन का, बेसिक एजुकेशन का, और सारी पावर एक IAS अधिकारी को दी गई। और अब IAS अधिकारी इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। पहले इसके डायरेक्टर्स चलाते थे, बेसिक के डायरेक्टर्स होते थे जो काडर के लोग होते थे, लेकिन अब वहाँ एक IAS अधिकारी को बिठाया गया और सरकार का प्रयास है कि एक इनोवेटिव आइडिया करके इन सबको एक किया जाए और इनको समग्रता के साथ हैंडल किया जाए। सरकार का मानना है कि IAS अफसर इन स्कूलों को ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकता है। हर सरकार यही सोचती है, ये कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन इन्होंने लागू किया कि IAS अफसर को एक महानिदेशालय बिठाया जाए। बहन भाइयों, इस 7 वर्षों की प्रक्रिया चलती चली आ रही। इस प्रक्रिया में नई चीज़ ये जुड़ी कि सबको टैबलेट दिए गए। अब वो अलग विषय है कि टैबलेट यूपी डेस्को से किस दाम पे लिए गए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन सबको एक 2-2 टैबलेट दिए गए। वो इसलिए दिए गए ताकि ये जो ऐप तैयार हुआ है, दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप तैयार हुआ है, इस ऐप के थ्रू वो जाएं और अपनी अपनी हाजिरी दर्ज करें। सरकार का एक मत है, मत सार्वजनिक नहीं है, लेकिन सरकार का मानना है ये काम करते नहीं हैं, ये पढ़ाई वढ़ाई कराते नहीं है, ये खाली इधर उधर घूमते हैं, फालतू काम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, या स्कूल नहीं आते हैं, या अपनी एवज में किसी को पढ़ाते हैं, या ये कॉलेज भंग करते हैं। सरकार की नज़र में अध्यापकों की छवि अच्छी नहीं है। ये बात टीचरों को भी मान लेना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। सरकार की धारणा ये है कि साहब ये काम नहीं करते, पढ़ाते लिखाते हैं नहीं, बाकी सब काम करते हैं, आते भी नहीं है स्कूल, छुट्टियाँ इनको बहुत मिलती हैं। तो इनकी जवाबदेही तय हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है ये, 6 लाख से अधिक। तो सरकार इनको अब डिजिटल माध्यम से ये देखना चाहती है कि ये 6,09,000 लोग आए भी हैं या नहीं आए। एक तरीके का ये अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना भी होनी चाहिए।
कि सरकार इनकी ड्यूटी देखना चाहती, यानी ऑनलाइन हाजिरी देखना चाहती। अब इसका दूसरा पहलू, टीचरों का ये कहना है कि हमसे पढ़ाई के अलावा बाकी सब काम लेते हो, पढ़ाई तो हम नहीं पा रहे हैं। कैसे? कोई भी योजना होगी टीचर, कोई भी सरकार का नया इनिशिएटिव होगा टीचर की ड्यूटी लगाओ, और यहाँ तक कि अब तो रैली में भी जाने को कहा जाता है, सरकारी कार्यक्रमों में तो उपस्थित ही रहना है भीड़ बढ़ाने के लिए। तो इनसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराए जाने का चलन रहा है। तो ये भी आदी हो गए कि जब 3 काम तुम्हारे लिए बेकार कर रहे हैं तो 2 काम अपने लिए भी करेंगे। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई। अब इसी में इनको मिड डे मील भी खिलाना है, इसी में डिपार्टमेंट की इनिशिएटिव, शासन प्रशासन की इनिशिएटिव, विधायक जी का और प्रधान जी का अलग दबाव लेना है, तभी तो हैंडल कर पाएंगे। और इन सब का बॉस कौन है? BSA, उसका अलग झेलना है। तो कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था में एक अराजकता का माहौल है, खास तौर पर बेसिक एजुकेशन। सरकार की प्रायोरिटी में है, लेकिन प्रायोरिटी से अधिक कंट्रोल पर चली गई है सरकार। अगर ये सुधारात्मक पहल होती और इसमें स्टेक होल्डर्स को बैठाकर बात होनी चाहिए। ओवर द नाइट कोई विषय पर कोई चीज़ें लागू नहीं की जा सकती हैं, इसमें सच्चाई है। तमाम भौगोलिक समस्याएं भी हैं, तमाम व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, तमाम संसाधनगत भी दिक्कतें हैं। उसके बावजूद सरकार इसको लागू करने पर आमादा है। लेकिन बहनों भाइयों, बहुत वक्त के बाद मैंने देखा है इन टीचरों में थोड़ी एकता आई है। ये राजनीतिक रूप से बटी हुई कम्युनिटी है, पॉलिटिकली बटे हुए लोग हैं, और या इनमें से अधिकांश जो है निहित स्वार्थ में रहते हैं। हो सकता है मेरी बात थोड़ा टीचर लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन इनको आईना दिखाया जाना चाहिए। यही कारण है कि इनका जो परिषद थे, इनकी जो एसोसिएशंस थी, एक समय ये बड़े ताकतवर हुआ करते थे 90s 20s में, लेकिन अब ये बड़े कमज़ोर टाइप हो गए हैं। अब इनमें दम नहीं बची है और इनमें विरोध प्रदर्शन का मादा भी नहीं बचा है। लेकिन अब ये इकट्ठे हुए हैं और पहली बार ऐसा है कि ये ऑनलाइन हाजिरी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑफलाइन ही करो। और इसमें 98% 96% जैसा कि डेटा आ रहा है नहीं कर रहे। पर मेरा अपना मत है कि इस मामले में दोनों पक्षों को बैठकर बात करके इसका एक समाधान निकालना चाहिए। स्टेक होल्डर्स की बात सुनी चाहिए। टीचर का कहना है हमको राज्य कर्मचारियों के जैसे छुट्टियां ही नहीं मिलती, उनकी अलग तकलीफ़ें हैं, उनकी परेशानियां अलग हैं। तो सबको सुनकर सरकार को समग्रता के साथ इस विषय पे करना चाहिए, क्योंकि स्कूल शुरू हो गए हैं और प्रभावित कौन हो रहा है? मासूम बच्चे। ये किसके बच्चे हैं? ये गरीब के बच्चे हैं, ये वंचित के बच्चे हैं, ये शोषित के बच्चे हैं। कोई भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास का बच्चा इन स्कूलों में नहीं जाता है। वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए सरकार को भी इस पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है, ताकि दोनों बैठें और काम करें। इस पर ना तो मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिनके पास इसका एडिशनल चार्ज है वो कुछ बोल रहे हैं, DG कुछ नहीं कह रही। बट इसको लागू कराने की एक हड़बड़ी है। ऐसा लगता है कि कोई टास्क है जिसे पूरा करना है, लेकिन ये टास्क ऐसा है कि जिसमें सम्मिलित प्रयासों की ज़रूरत है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक कदम सरकार ने हमेशा उठाए। उपस्थिति छात्रों की रहे, उपस्थिति शिक्षकों की रहे और नियमित क्लासें चलें, शिक्षा का स्तर सुधरे, उस तरह के प्रयास सरकार कर रही है। इस तरह के प्रयास होने चाहिए और सभी को सहयोग करना चाहिए। शिक्षक की जो अटेंडेंस लग रही है उस पर अगर कोई राजनीति हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आप देखेंगे किस प्रकार से जो हमारे प्रदेश के शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर के, चाहे उनका वेतन हो या तमाम जो उनके मुद्दे हैं, उस पर सरकार जवाब देने को आज तैयार नहीं है। आज ये अटेंडेंस की बात करते हैं डिजिटल, लेकिन अटेंडेंस अगर हो रही है तो ऊपर से लेकर के नीचे तक होनी चाहिए। शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस लेने से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि अपने मातहतों की, यानी अपने मंत्रियों की, चीफ सेक्रेटरी की, DM की, DIOS की, BSA की, इन सब की डिजिटल अटेंडेंस लें, ताकि ये पता चल सके कि उस डिजिटल अटेंडेंस में व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश त्यागी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। सुलोचना मौर्य UP महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष हैं। विजय बंधु
अटेवा के अध्यक्ष हैं और पेंशन के मामलों में भी बहुत सक्रिय लीडर हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। क्यों टीचरों के पीछे